सरोकार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के हरियाणा में जनसभा। जिले के उचाना अनाज मंडी मैदान में होगी जनसभा। प्रयागराज में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन करेगी सुनवाई। राम मंदिर की बड़ी सालाना आय। भक्त रामलला को कर रहे दान। 400 करोड़ रुपए पहुंचे मंदिर की सालाना आय। यूपी में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। लखनऊ में 24 घंटे में 25 नए मामले। जनवरी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा संख्या। यूपी के कई इलाकों में बरसेंगे बादल। वापसी की तरफ बढ़ रहा मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। हरियाणा के चुनावी मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गरजने वाले हैं। पीएम मोदी 25 सितंबर को सोनीपत के गोहाना में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे सोनीपत से गोहाना में भाजपा की रैली में शामिल होंगे। पीएम मोदी की रैली की सारी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। गोहाना बाईपास पर पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली के लिए 25 एकड़ में पंडाल बनाया गया है। साथ ही लोकल पुलिस के साथ एसपीजी ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। वहीं लखनऊ शहर में डेंगू बेकाबू होने लगा है। बीते 24 घंटे में 25 मरीज मिले। एक दिन में मिलने वाले मरीजों की इस साल की ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 21 सितंबर को 24 केस सामने आए थे और जिले में इस साल डेंगू के 309 मरीज मिल चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मिले मरीज आलमबाग, इंदिरा नगर, गोमती नगर एक्सटेंशन, गोसाईगंज माल और चिन्हट के हैं। इन इलाकों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि एक हफ्ते में डेंगू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर अस्पताल हाई अलर्ट पर है। वहीं राहत की बात यह है कि भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या फिलहाल कम बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी में औद्योगिक प्लॉट हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने 7 फेरों के बंधन को भी दांव पर लगा दिया। इन लोगों ने आवेदन के समय तलाक दिखाते हुए यमुना प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंड योजनाओं में आवेदन कर प्लॉट हासिल कर लिया। कुछ लोगों ने कंपनियों के नाम में साधारण बदलाव कर आवेदन किया, जबकि एक ही परिवार के थे। वहीं प्राधिकरण ने ऐसे 47 मामले जांच में पकड़े, जिनमें से 8 मामले ऐसे हैं जिनमें तलाक के फर्जी कागज लगाकर प्लॉट हासिल किए गए। 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में इस मामले पर फैसला भी लिया जाएगा। बता दें, ग्रेटर नोएडा का यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पे 8 दंपतियों ने अपने 7 फेरे को लेकर एक बड़ा ही अनोखा मामला दिखाया। अपनी जमीन को बचाने के लिए, सरकारी जमीन पे को बचाने के लिए उन्होंने पहले तो कागजों में खुद को तलाकशुदा दिखाया। इसके बाद ये भी पता चला कि वो साथ भी रहते थे। ये एक बड़े घोटाले की तरफ नजर आता दिखाई दे रहा है। बता दें कि 8 दंपतियों ने कागजी तलाक लिया था, उसके बावजूद वो साथ में रहते थे। वही ईडा का प्लॉट लेने के लिए उन लोगों ने तलाक दिखाया था। ऐसे कुल 27 मामले अभी सरकार के सामने आए हैं, जिस पे जांच बिठानी है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में कोविड के टाइम पे ये ऐसे मामले सामने आए थे जब सरकार को कहीं ना कहीं धोखा देते नजर आए थे कुछ लोग। इनमें से ये 8 दंपति ऐसे थे जिन्होंने प्लॉट बचाने के लिए खुद को तलाकशुदा दिखाया। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये तलाकशुदा सिर्फ
कागजों तक ही सीमित था, वो रहते साथ थे। इसके साथ ही कुछ परिवार के ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग अलग कंपनी में नाम दिखाकर ही एक ही परिवार के लोगों ने अपने आप को अलग अलग दिखाकर और प्लॉट लिए थे। इस तरीके से ये घोटाले का मामला सामने आया है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का। लेकिन बता दें कि ये जो 8 दंपतियों का मामला है, ये इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिलशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलशाद, ये अनोखा मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां पे पति पत्नी जमीन के लिए खुद को तलाकशुदा दिखा देते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। है लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी के लिए जो नोएडा प्राधिकरण के उसमें प्लाट होते हैं वो आवेदन किया और उस आवेदन के लोगों ने अपने आप को तलाकशुदा दिखा दिया। और यही नहीं मामला और भी लोगों का है जिसमें ये एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। जी दिलशाद, लेकिन सोचने वाली बात है कि ग्रेटर नोएडा में वो भी ये उस वक्त का मामला है जब लोग घरों में रहते थे। कोविड के टाइम का ये मामला है और पति पत्नी ने खुद के रिश्ते का भी कोई लिहाज नहीं रखा और खुद को तलाकशुदा दिखा दिया, वो भी जमीन के लिए। जी जी, प्राधिकरण ने ऐसे 47 मामले में ऐसे 47 मामले हैं जिसमें जांच सामने आई है और इसमें 8 मामले ऐसे हैं जिनमें तलाक जो है फर्जी रूप से फर्जी कागज बना के इसमें तलाक के फर्जी पेपर हैं वो लगाए गए और ऐसे प्लाट हासिल किए गए। 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में इस मामले पर फैसला भी लिया गया था। यमुना प्राधिकरण के मुताबिक 2 श्रेणी में इसकी जांच की गई थी और इनमें एक तो वे लोग हैं जिन्होंने तलाक के जो आवेदन है वो लगा रखा था और अलग अलग प्लाटों के लिए उन्होंने आवेदन जिनको आवंटन भी किया गया था। उसके बाद जांच जो सामने आई और इससे जांच होती है, फिर इसमें जांच में सामने आता है कि ये लोग सभी एक ही पते पे रह रहे थे। जी दिलशाद, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या प्रशासन को इस चीज की भनक नहीं लगी? क्योंकि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो अच्छे से जांच परख की जाती है, छानबीन की जाती है, लेकिन क्या वजह रही कि ईडा ने कोई जांच परख नहीं की और जमीन भी उनके नाम आवंटित कर दिए? सिर्फ कागजी तलाक देखकर पूरे अच्छे तरीके से जांच परख नहीं की, तो क्या कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही सामने कही जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे मामलों में जांच पहले होनी चाहिए, आवंटन बाद में होना चाहिए। पहले इन्होंने क्या किया कि आवंटन पहले हो गया और फिर उसके बाद इस पे जांच बैठी और जब जांच बैठी तो जो खुलासा सामने हुआ कि एक ही परिवार के लोगों को इतने प्लाट आवंटन किए गए और ये मामला बहुत ही गहनता से जांच करने वाला था, जो कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें देखी गई। जी दिलशाद, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो मामला आया है कि 8 दंपति ने खुद को तलाक दिखाया और जमीन ले ली, तो ये जहां एक तरफ ये बहुत ही हास्यास्पद कार्रवाई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही दिखाता है कि कितनी लापरवाह है ये प्रशासन कि बिना जांच परख किए ही वो जमीन आवंटित कर देती है। वही जब किसी जरूरतमंद को देना होता है, जो उसको चाहिए होता है, जो उसके योग्य होता है, उसके लिए तो अच्छे से जांच परख की जाती है, लेकिन जहां पे जांच करनी चाहिए थी वहां पे जांच नहीं हुई। तो ये पूरी तरीके से प्रशासन की नाकामी को ही दर्शाता है। जी बिल्कुल, इसमें प्रशासन की जो बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है और इसमें मेरा मानना यह है कि जब ऐसे प्लाट आवंटन होते हैं तो वो ज्यादातर उन लोगों को आवंटन किए जाते हैं जिनको जरूरत भी नहीं होती। वो बाद में क्या करते हैं कि फर्जी कागजात तैयार करके प्लॉट का आवेदन देते हैं, फिर उनको वो प्लॉट मिलते भी हैं, तो लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जिन लोगों को ये प्लॉट दिए गए थे योजना के तहत, वो लोग वहाँ पर रहते ही नहीं है, या तो उन प्लॉटों को फ्लैटों को किराए पे चढ़ा दिया जाता है या बेच दिया जाता है, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं का इस तरह से गलत फायदा उठाया जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन के बीच में मिली भगत होती है, या तो जांच की लापरवाही कह लो या फिर
जो टेबल के नीचे की बात होती है वो खेले। दिलशाद, क्या इस मामले में अभी तक प्राधिकरण के किसी अधिकारी का या किसी और अन्य उच्च अधिकारी का इस पे अभी तक कोई बयान आया है इस मामले को लेकर? जी, अभी बयान तो नहीं आया हुआ क्योंकि जांच अभी इसमें जारी है और कहीं ना कहीं प्रशासन अब जब ये बात बाहर निकल के आई है, सामने मीडिया पर पहुंची है, तो इसमें होता ऐसा है कि जब प्रशासनिक जो लोग हैं वो कार्रवाई के लिए फिर तैयार होते हैं, क्योंकि उससे पहले तो वो सोए हुए होते हैं। जब मीडिया तक बात पहुंचती है, मीडिया के बाद इनका अधिकारियों के कानों पर जूं चलती है, तब जाके कहीं ना कहीं ये कार्रवाई का नाम लेते हैं। और दिलशाद, जिन दंपतियों की बात की जा रही है, क्या उनकी तरफ से अभी इस पे कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, अभी जो जिन दंपतियों पे ये जो जांच बैठी और ये खुलासा सामने आया है, तो अभी उनकी तरफ से भी कुछ बयान आने बाकी है। कार्रवाई उन पर भी होगी। एक ही परिवार के इतने लोगों को प्लॉट किस तरह से आवंटन किए गए, प्रशासनिक लोगों पर भी इस तरह की जो कार्रवाई की जाएगी। जी दिलशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ग्रेटर नोएडा का मामला, जहां 7 फेरों के साथ वचनों का मजाक उड़ाते दिखे ये 8 दंपति, जिन्होंने जमीन के लिए आवंटित जमीन पाने के लिए खुद को तलाकशुदा दिखाया। वहीं अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रेडिएंट स्टार इंग्लिश स्कूल में मासूम बच्चे के कपड़े उतारकर उसकी बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि स्कूल के अंदर एक बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था। इस संबंध में स्कूल प्रशासन ने फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के एमबीएस रामशंकर कुलील ने कहा कि जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ये मामूली घटना है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब एक यूकेजी छात्र जेम्स ने अपने माता पिता को बताया कि स्कूल में उसे हैरेस किया जाता था और उसे इलेक्ट्रिक करंट वाली चेयर पर बिठाने की धमकी देते हुए डराया भी जाता है। और परिजनों का कहना है कि जिस स्कूल में बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अब कभी नहीं भेजेंगे। आंटी ने मेरे कपड़े उतारे थे और जूते उतारे थे। मैम ने मेरे को करंट वाली कुर्सी पे बैठाया था और करंट मारा था। किस बात को लेकर? मैं घर बैग भूल गया था। अच्छा, तो पहली बार ही या पहले भी ऐसे कर चुके हैं आपके साथ? कल ही किया है, पहले तो नहीं किया कभी? पहले नहीं किया। पहले डराते नहीं। स्कूल का नाम क्या है? रेडिएंट स्टार इंग्लिश स्कूल। मारा भी आपको? मारा था। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये जो पूरा मामला है, बताया जा रहा है कि बच्चे को करंट दिया है, क्या अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है इस मामले को लेकर? चौंकाने वाला मामला सामने नजर आ रहा है और मैं बता दूं, थाना लोहदा क्षेत्र के ये एक स्कूल का मामला है जहां पर बच्चों को शिक्षा के नाम पर कुर्सी पर बैठाकर करंट दिया गया है। मैं आपको बता दूं, छोटी सी गलती बच्चे को तालिबानी सजा में तब्दील करके सजा दी गई। बच्चे को कुर्सी पे बैठाकर जब करंट दिया गया तो बच्चे ने आके अपने परिजन को बताया कि मैं आज स्कूल बैग भूल गया था और मेरे से ये हुआ है। तो बच्चों के द्वारा जो परिजन द्वारा है वो वहां पहुंचकर उनसे शिकायत की गई। तो अभिभावक द्वारा शिकायत करने के बाद जब अभिभावक द्वारा शिकायत करने के बाद जब प्रशासन द्वारा अध्यापक हेलो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नीतीश, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैं आपको बता दूं, जब अभिभावक द्वारा शिकायत की गई तो स्कूल प्रशासन द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, लेकिन सीसीटीवी में देखा गया तो उसमें ये घटना निकल के आई। वहीं अगर बात करेंगे स्कूल के द्वारा तो ये तालिबानी सजा के रूप में बच्चे को सजा दी गई, जहाँ ये मामला सामने आने के बाद क्या इसके अलावा और भी कोई परिजन या छात्र निकल के आए हैं जिन्होंने ये बताया हो कि ये मामला पहली बार नहीं हुआ है, ये मामले पहले भी ऐसे हो चुके हैं, या ये अभी तक का सबसे पहला मामला है इस स्कूल का?
देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी एक जस्ट कुछ समय पहले 2-4 दिन पहले एक हाथरस का मामला आया था, जिसमें ऐसे ही बच्चे को तालिबानी सजा दी गई थी। जी। ऐसे ही ये मामला अलीगढ़ में भी आया है। लेकिन अभिभावक डरे हुए हैं कि इस तरीके से अगर बच्चे को प्रताड़ित किया जाएगा, इस तरीके से मारा जाएगा, तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, हम घर में ही रखेंगे। इस तरीके की बात अभिभावक द्वारा की गई। लेकिन अगर बात कही जाए कहीं ना कहीं जिला स्कूल में, जितने भी स्कूल आते हैं उनमें स्कूलों में अगर बात कही जाए टीचरों पे या किसी भी इस पे, तो एक छोटी सी बात है, देखने वाली बात, कि बच्चे को अपने पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वहां पर इस तरीके की अगर बच्चों के साथ की जा रही है तो बच्चे पढ़ने के लिए जी। कोई भी नहीं भेजेगा। जी नितेश, इस तरह की आखिर बात भी क्यों कही जा जब रही है। सरकार की तरफ से ये आदेश आते हैं कि स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, बच्चों को आप डांट सकते हैं लेकिन बच्चों पे हाथ उठाना ये सही नहीं है, मार पीट नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों स्कूल वाले या स्कूल प्रशासन इस चीज को नहीं समझता? और लगातार क्योंकि स्कूलों से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग तरीके से। अभिभावक द्वारा सिर्फ एक ही बात कही जाती है, हमारे बच्चे को आप कोई भी अगर चीज है तो हमें बताइए। लेकिन इस तरीके की अगर घटना निकल के आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कि बच्चों को अगर अभिभावक स्कूल ही नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये एक देखी जाए तो बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। क्योंकि कुर्सी पर बैठाकर कर्ण देना और दूसरी बार कपड़े उतरवाकर उसकी पिटाई करना, और वो भी यूकेजी का बच्चा, मतलब एक छोटा सा बच्चा, उसको इस तरह बड़ी सजा, बहुत बड़ी बात है ये। जी नितेश, क्या पुलिस की तरफ से इसको लेकर, मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई की बात कही है अभी तक? देखिए, अगर प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन ने सीसीटीवी की फुटेज अपने पास ले ली है और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे कड़ी से कड़ी स्कूल प्रशासन पे कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात जिला प्रशासन द्वारा भी की गई है। जी जी नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ के स्कूल का ये मामला है जहां पे एक बच्चे को तालिबानी सजा दी गई है। बता दें कि बच्चा स्कूल बैग घर में भूल आया था, जिसके बाद उसे कपड़े उतार कर एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया और उसे करंट देने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है ये बच्चे ने अपने परिजनों से इसकी शिकायत